बुरहानपुर से लेकर आगर मालवा के सुशनेर तक और राजस्थान प्रस्थान कर रही है आज राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो पदयात्रा। और ऐतिहासिक रूप से राहुल जी का स्वागत बुरहानपुर से लेकर आगर मालवा तक सड़कों पर हुआ। लोग बिल्डिंगों में खड़े हुए थे, युवाओं में जोश था और महिलाएं आकर मिलना चाह रही थी, फ़ोटो खिंचवाना चाह रही थी। बच्चियां, वो बच्चे, ऐसा लग रहा था कि एक राहुल गांधी जी की लहर पैदा हो गई हो मध्य प्रदेश के अंदर। और मध्य प्रदेश वैसे भी अनूठा है दूसरे राज्यों से अलग, क्योंकि यहाँ टंटिया मामा की समाधि पे गए, पुष्पांजलि की और उनके परिवारजनों से मिले। नर्मदा जी जो मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है, वहाँ पूजन किया, चुनरी चढ़ाई और आशीर्वाद लिया। ओंकार महाराज जो शिवलिंग है, उस शिवलिंग पे जाके प्रणाम किया, उनके दर्शन किए। उसके बाद बाबा साहब अम्बेडकर, जिन्होंने देश का संविधान बनाया है, संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर के जन्मस्थली महू गए, वहाँ पुष्पांजलि की और एक सभा को भी उन्होंने एड्रेस किया। और जब उज्जैन आए तो तपस्वी भूमि जैन महावीर तपोभूमि थी, वहाँ भी प्रणाम किया और महाकाल जी में साष्टांग दंडवत किए और कहा कि तपस्या अगर किसी ने की है तो भगवान शिव ने, वो तपस्वी थे। और उन्होंने उससे जोड़ा कि आज का जो हमारा किसान है, जो मजदूर है, छोटा व्यापारी है, युवा है, ये सब तपस्वी हैं जो रात दिन मेहनत करते हैं 24 घंटे और फिर जाके उनके बच्चों का लालन पोषण होता है। इसलिए उनको सब कुछ मिलना चाहिए। आदिवासी समाज से कहा कि आप हो इस देश, प्रदेश और देश के आदिवासी, मतलब सबसे पहले इंसान हिंदुस्तान की धरती पे आने वाले, इसलिए हर चीज़ पे आपका अधिकार है। और कुल मिला के ये सब चीज़ें जो यहाँ मिली हैं, ये किसी और प्रदेश में नहीं मिलेगी और इन सब का आशीर्वाद उनको मिला है और ये आशीर्वाद के साथ जा रहे हैं। और इसलिए उन्होंने एक चीज़ कही थी अपने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कि एक बच्ची मिली, उसने एक चिट्ठी उनको दी थी कि मैं भी आपके साथ यात्रा कर रही हूँ और आपकी यात्रा सफल होगी, आप थकोगे नहीं। राहुल जी कह रहे हैं हम लोग थक नहीं रहे हैं। वो कोई देवी शक्ति थी जो उनको वहाँ पे आशीर्वाद दे के चली गई। और इसलिए मध्य प्रदेश जो पहला हिंदी राज्य था, उसमें एक सफलतापूर्वक आज ये राजस्थान में पदार्पण कर रही है राहुल जी की इस यात्रा। और एक लहर पूरे मध्य प्रदेश में फैली है, क्योंकि हमने हर ज़िले से उपयात्राएँ निकाली, 20 उपयात्राएँ निकाली, जो हर ज़िले की 203 कॉन्स्टिट्यूंसी में होकर आके इसमें मर्ज हुई है। जैसे समुद्र में जैसे धाराएँ, नदियाँ मिलती हैं, उस तरह से। तो ये बहुत ही सफल भारत जोड़ो पदयात्रा रही है। और उन्होंने एक्सप्लेन किया है, भारत जोड़ो, जो बीजेपी कहती है कि भारत तो टूटा कहाँ है, लेकिन महंगाई की वजह से आज घरों के अंदर 2 टाइम का खाना नहीं बनता। आज बेरोजगारी है युवकों में, किसान को उसकी फसल का पैसा नहीं मिल रहा, उसको खाद नहीं मिल रहा है। तो ये टूट रहे हैं, इनको जोड़ना है। इसलिए महंगाई कम हो, रोजगार हो और नफ़रत ख़त्म हो। जब नफ़रत होती है, घर के अंदर 2 भाई हों, ये भी कहा उन्होंने, तो उन 2 भाइयों में होता है तो वो घर चल नहीं पाता है। इसलिए अगर नफ़रत रहेगी तो देश चल नहीं पाएगा। कुल मिला के उनका जो कंसेप्ट है, उसको जन समर्थन मिला है। और इसीलिए हमने कहा है कि बीजेपी कहा करती थी वी आर पार्टी विद डिफरेंस, और हम कहते हैं राहुल गांधी जी लीडर विद डिफरेंस। और एक नारा दिया है हमने कि राहुल गांधी, ये राहुल गांधी नहीं, ये आंधी है। और जो पदयात्रा करे वो गांधी है, चाहे वो महात्मा गांधी हो, चाहे राहुल गांधी। एक जज्बा दिखा उनमें राहुल गांधी जी। भाई आज उनको इस पदयात्रा से कुछ हासिल नहीं हो रहा है, लेकिन इसमें आके उनका एक हौसला बढ़ रहा है और वो राहुल गांधी जी का भी हौसला बढ़ा रहे हैं और राहुल गांधी उनका हौसला बढ़ा रहे हैं। और ये भी भारत जोड़ता है, क्योंकि हिंदुस्तान के सभी प्रांतों के पदयात्री इसमें हैं जो एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं। और ये मध्य प्रदेश में जो पदयात्रा निकली है 6 जिलों से, उसमें जो हम लोगों ने जोड़ा, तो एक दूसरे को समझने का मौका मिला है, हम नेताओं को समझने का मौका, उनकी काबिलियत, उनकी स्टैंडिंग, हर चीज़
का जानकारी मिली है, जिसका लाभ आगे आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी को मिल सकता है। मैं समझता हूँ कि लोग देख रहे हैं कि राहुल गांधी जी के बारे में जो कहा जाता था उससे अलग इंसान है, और उनको मध्य प्रदेश के लोगों ने पहचाना है, और यहाँ छत्तीसगढ़ के लोग भी आए, और ये जो उनकी सही पहचान है वो जन जन तक पहुँची है। और सही पहचान होगी जो उन्होंने कहा कि तपस्या, हर तपस्या जो बगैर किसी उसके किया जाए, जिसमें मांगा नहीं जाता, तपस्या में कोई कामना नहीं होती, मांगा नहीं जाता, वो तपस्या जब होती है तो सफल होती है। राहुल गांधी की ये पदयात्रा सफल होगी और देश को इसका लाभ होगा। उसके लिए मैं पूरे प्रदेश और देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूँ।